मैं NH 19 पर खड़ा हूँ। ये नेशनल हाईवे जो दिल्ली देश की राजधानी को लेकर और कोलकाता को जोड़ता है। सबसे बड़ी बात है, आप सबसे पहले यहाँ ट्रकों की लाइन जो देख सकते हो, बड़े पैमाने पर ट्रक ड्राइवरों ने यहाँ ट्रकों को खड़ा कर दिया है। आखिर समस्या क्या है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्री द्वारा जो कानून बनाए गए माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, उससे इन ड्राइवरों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं ड्राइवरों से क्वेश्चन करूंगा, शुरुआत करूंगा। क्या नाम है भाई साहब? साबू खान। साबुक खान जी, क्या कहोगे जो माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश में कानून लेके आए हैं कि अगर कोई हादसा होता है उसमें 10 साल की सजा है? कैसे देखते हो, क्या कहोगे इसके अब विषय में? कहने सुनने को बाकी कुछ नहीं रहा। ये हमारा गाड़ी खड़ा है, हम घर जा रहे हैं, जैसे ही गाड़ी घर पहुंचेगा वहीं हम फोरक्लोज कर देंगे ड्राइवर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ 10 लाख रुपए कहाँ लेके आएगा, हम रोड में कहाँ लेके आएगा? 10 लाख होंगे तो अपने घर पे ही मौज करेंगे ना। हाँ, कहाँ से लेके आएगा गरीब आदमी 10 लाख रुपए? अब ये गाड़ियाँ मोदी जी चलाएंगे सभी? हाँ, क्या ये गाड़ियाँ मोदी जी चलाएंगे या अमित शाह जी चलाएंगे, वो समझेंगे, उनका मसला होगा ना, हमारा मसला नहीं है। हम तो अपने खेती बाड़ी करेंगे, बकरी पाल लेंगे, कुछ भी करेंगे अपने गाँव में जाकर के। अच्छा, आप लोग यहाँ सभी ड्राइवर खड़े में एक हृदय से बताना अपने से, क्या आप कभी ये सोचते हो कि मेरे गाड़ी के नीचे कोई चींटी भी आ जाए? कभी विचार किया आपने? ड्राइवर लोग कभी भी कोई गलती नहीं करते हैं। 99% ड्राइवर एकदम बिल्कुल अपनी लाइन में चलते हैं। 0.1% की कोई गलती होती है ड्राइवर से। हो सकता है गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने ये विचार किया हो कि जो लोगों को गाड़ियां एक्सीडेंट करके भाग जाती आपसी दुश्मनी के चलते, कहीं ना कहीं इसके बदौलत गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने ये कानून देश में लाए होंगे। लेकिन ट्रक ड्राइवर तो ऐसा नहीं करते हैं। ट्रक ड्राइवर हमेशा अदर स्टेट चलते हैं। उनकी दुश्मनी किससे? किसी से नहीं है, सबसे प्यार मोहब्बत है उनका। देखिए, बहुत बड़ा नहीं मारना चाहता। हाँ, ड्राइवर हमेशा अदर स्टेट रहता है, अदर स्टेट। उसकी दुश्मनी होगी तो अपने घर में, शहर में, स्टेट में होगी ना। अदर स्टेट में कहाँ की दुश्मनी हो गई? किससे हो गई दुश्मनी? अगर आप जैसे ये गाड़ियां खड़ी हैं, अगर ऐसे पूरे देश में गाड़ियां खड़ी हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बहुत बड़ा झटका लगेगा। सारी अर्थव्यवस्था टहल जाएगा। मेडिकल से लेकर के सारा सब्जी हो गया, कपड़ा हो गया, सारा सामान हो गया, परचून का हो गया सामान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आप? रामकिशोर यादव सर। रामकिशोर जी, कैसे देखते हो ये जो भारत सरकार कानून लेके आए गृह मंत्री जी, उसके विषय में क्या कहोगे आप? मैं सर ये कहूंगा कि इनने सबसे गलत निर्णय ले जी। ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये अपना वापसी करना चाहिए। और श्रीमान ये भ्रष्टाचार है। और श्रीमान जी, निवेदन है आपसे। पार्टी कितना मिलता है? 15,000 रुपए सर। 300 रुपए खुराक बन रही है। 300 रुपए खुराक में कोई खाना खा लेगा? नहीं खा पाएगा सर। 15,000 रुपए में बच्चे पाल रहे हैं हम लोग। क्या हम 15,000 रुपए में बच्चे पालते हैं? मैं भारत सरकार से कहूंगा कि 15,000 रुपए में ये अपनी जान हथेली पे रख के चलते। हाईवे पर कितने टाइम एक्सीडेंट हो जाए, कितने टाइम किसके साथ, ड्राइवर के साथ भी बड़ा हादसा हो जाता है। एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें ड्राइवर की भी जान चली जाती है। लेकिन मैं जहां तक चैनल के माध्यम से ये लोग कह रहे हैं, ये सभी ड्राइवर लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कभी ये विचार, मेरे ट्रक से कोई भी जीव नीचे ना आ जाए, कोई चींटी नीचे ना आ जाए। ये सब लोग मन में विचार करके ही ड्राइवर पर वो ड्राइवर क्लिच और ब्रेक को, वो क्लिच को दबा के गियर डालते हैं। लेकिन देश में जो गृह मंत्री जी ने जो कानून बनाया है उसमें क्या सच्चाई? हालांकि ये बड़े पैमाने पर ये लोग खड़े हुए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। कहाँ से हो आप? हम छतरपुर MP से हैं। छतरपुर MP से हो? जी सर। आप भी ट्रक चलाते हो? कहाँ से हो? राजस्थान भिलवाड़ा। ये कानून अच्छा है? नहीं, बेकार कानून है। बेकार है बिल्कुल। राजस्थान भीलवाड़ा है। तो ये सभी लोग, आप भी ड्राइवर हैं? जी। कहाँ से हो? छतरपुर। छतरपुर मध्य प्रदेश से? जी। देखिए, पूरे भारत से यहाँ ट्रक ड्राइवर रुके हुए हैं। मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगा, नजदीक है, कहाँ से हो? हम अजमेर से। अजमेर, राजस्थान। क्या कहोगे ये कानून जो बना है? ये बहुत गलत कानून बना। सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि गाड़ियां छोड़ के अपने घर पे कर लो, कुछ भी करना काम छोड़ दो। अमित शाह को, मोदी जी को बुला दो ये गाड़ियां। देखिए, मैं तो देश के जो भी ट्रक ड्राइवर उनसे यही अपील करूंगा कि ट्रक ड्राइवर जो भी है गाड़ियों को खड़ा न करें, क्योंकि हमारे देश को आर्थिक नुकसान होगा अगर गाड़ियां देश में खड़ी हो जाएंगी। मैं सबसे पहले, हमारे लिए देश है, लेकिन भारत सरकार को भी इस बात में विचार करना चाहिए
कि अगर देश के ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस कानून में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ड्राइवर ये नहीं सोचता है कि हमारे ट्रक से कोई भी एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर एक सबसे बड़ी बात है, ट्रक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट होता है उस टाइम अगर वहां से नहीं निकलेगा तो जो गुस्सैल भीड़ होती है कहीं ना कहीं वो ड्राइवर को अपना शिकार बना लेती है। इसीलिए ट्रक ड्राइवर थोड़े साइड में हो जाते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा अगर कहीं एक्सीडेंट हो तो उस जो भी पेशेंट उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार को अगर ये आप देख सकते हो बड़े पैमाने पर यहाँ ट्रक खड़े हुए हैं, मैं यही अपील करूंगा। ट्रक ड्राइवरों का मैंने इंटरव्यू भी लिया, ये गरीब आदमी 6,000, 7,000, 15,000 में ये गाड़ियां चलाते हैं, ये बच्चे नहीं पाल पाएंगे। अगर ये कोई उस कानून के दायरे में आ गए तो 10 लाख रुपया कहां से लाके आएंगे, कहां से 10 लाख ये लेके आएंगे? गरीबों के साथ अन्याय न हो। मैं भी कहूंगा भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए। पुनर्विचार ड्राइवरों की एक समिति गठित की जाए तो ड्राइवरों को और जो अधिकारी है संबंधित गृह मंत्रालय के अधिकारी उनके बीच मीटिंग होना चाहिए और उससे जो निकल के आए उस कानून को देश में लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM नीट 24 नेशनल हाईवे 19 इटावा उत्तर प्रदेश।